हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल ग्लोबल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। ये एक्सरसाइज जो है पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात में जो टेबल है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री जो भी मान है उस पर आधारित। जब तक वो आपको याद नहीं होगा तो ये एक्सरसाइज का सवाल नहीं बना सकते हैं। इसलिए पहले उस टेबल को सीखेंगे और कैसे याद रखेंगे, उसके बाद इस एक्सरसाइज के हिसाब का सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए, पहले हम टेबल लिखने के लिए सीखते हैं, क्योंकि जब तक आपको टेबल याद नहीं होगा, मान याद नहीं होगा, तो फिर हिसाब बनाने में बहुत परेशानी होगा। और रटने की बात रहता है, सबके रटने की बस नहीं होता है, तो इसलिए समझिए कि आखिर ये लिखा कैसे जाता है। ऐसे तो इसका मान भी निकाला जा सकता है, लेकिन उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे। बस ये टेबल को देख लेते हैं, उसके बाद हिसाब को देखेंगे। देखिए टेबल कैसे लिखा जा सकता है, पूरे इस टेबल को। तो अगर देखें तो यहाँ टेबल बना लिए हैं। इसमें से ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। थीटा हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मुख्य रूप से ये 5 मान ही होता है और त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल होता है 6। तो ये 6 और प्लस 5 यानी 6 5 30 मान हो जाएगा। देखिए आसानी से 30 मान को लिख सकते हैं अगर चाहे तो। केवल एक साइन का याद रख लीजिए, बाकी बात केवल एक याद रखने से पूरा टेबल याद हो जाता है। कैसे हो जाता है तो देखिए, अगर साइन 0 डिग्री बोले तो साइन 0 डिग्री 0 होता है। उसके बाद साइन 30 का मान जो है 1/2 होता है, और साइन 45 का मान जो है 1/√2 होता है, और साइन 60 का मान जो है यानी √3 2 1 3 √3/2 होता है। 90 का मान बस 1 होता है। इतना याद कर लीजिए, उसके बाद ये पूरे टेबल याद हो जाएगा। साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री हो गया 1। अब इसका जो लिखना है कॉस का लिखना है, तो आपको करना क्या है, बस इधर से लिख दीजिए, यानी उल्टा रिवर्स करके लिख दीजिए, कॉस का हो जाएगा। देखिए इधर 1 है तो यहाँ 0 में 1 लिख दीजिए, यहाँ √3/2 है तो यहाँ लिख दीजिए √3/2, और ये बीच में ही आ गया, इसका हो जाएगा 1/√2, और इसका इधर से आ जाएगा तो 1/2, और यहाँ 0 है तो यहाँ 0। देखिए याद किए एक ही हो, यानी साइन का इस इधर से याद किए, इसको उल्टा करके कॉस का लिख दीजिए। कॉस का जैसे लिखे हैं, अब टेन की बारी है। टेन कैसे याद रखें, देखिए फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा मतलब ये दोनों मान को बटे में कर दीजिए, जो हल होगा वही हो जाएगा इसका टेन का मान। अब देखिए 0/1 करेंगे हो जाएगा 0, उसके बाद 1/2 और फिर बटे में करेंगे √3/2, तो 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 1/√3, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2, आप जब फिर बटे आता है तो 2 चल जाएगा ऊपर, √3 नीचे, यहाँ 2 कट के 1/√3 हो जाएगा। और इतना बटे इतना करेंगे तो दोनों एक ही चीज़ है, तो कट के हो जाएगा 1। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी देखिए 2 कट जाएगा तो बचेगा केवल √3, और यहाँ 1/0 अगर होगा तो नीचे में शून्य का मान नहीं होना चाहिए। अगर नीचे में शून्य आता है तो वो इन्फिनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, या फिर वो परिभाषित भी बोल सकते हैं, क्योंकि बटे में शून्य नहीं होना चाहिए। अब कॉट की बात रहा तो पता होना चाहिए टेन का उल्टा कॉट होता है, मतलब इसको उल्टा के कॉट का लिख दीजिए। इसको उल्टा देंगे तो 1/0, तो 1/0 मतलब इन्फिनिटिव। इसको उल्टाएंगे तो √3/1 तो केवल 1। इसको उल्टाएंगे यानी 1/1 तो 1 ही हो जाएगा। और इसको अगर उल्टा के लिखें, नीचा में नहीं कुछ है तो 1 है, उल्टा के लिखेंगे तो हो जाएगा 1/√3। और इसको जब उल्टाएंगे तो यहाँ इसको उल्टाएंगे तो 1/इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा मान है। बहुत बड़ा मान से 1 में भाग देंगे तो लगभग शून्य ही हो जाएगा, इसलिए इसका मान हो जाएगा शून्य। जैसे इसका लिखें, अब सेक पता होना चाहिए कॉस का उल्टा है,
तो कॉस को उल्टा उल्टा लिख दीजिए, यानी 1/1 1 हो जाएगा। इसको उल्टा लिखेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद इसको लिखेंगे उल्टा के तो हो जाएगा √2/1, 1 नहीं लिखेंगे, इसको भी उल्टा देंगे तो हो जाएगा 2, और इसको जब उल्टा देंगे यानी कि 1/, हो जाएगा 0, और 1/0 मतलब इन्फिनिटिव हो जाएगा। जैसे इसका लिखे, अब कॉसेक बच गया। कॉसेक पता होना चाहिए, ये साइन का उल्टा है तो इसको उल्टा उल्टा लिखिए। यहाँ 1 है, 1/0 हो जाएगा तो ये इन्फिनिटिव हो गया। इसको उल्टाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसको रिवर्स करेंगे तो √2, और इसको उल्टाएंगे तो 2/√3, और इसको उल्टाएंगे तो 1/1 एक ही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, केवल साइन का मान याद रखिए, पूरा टेबल याद। देखिए साइन का मान लिखे, कॉस में क्या किए, इधर से लिख दिए ये सब। उसके बाद टेन में साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मतलब ये दोनों को बटे कर करके लिख दीजिए, जितना होता है वो 10 हो गया। 10 जैसे हुआ तो 10 का उल्टा कॉट, बस उल्टा उल्टा के लिख दीजिए ये। और सेक जो है, सेक किसका उल्टा, कॉस का उल्टा, तो इसको उल्टा उल्टा के लिख दिए, कॉस का उल्टा उल्टा के। और कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है तो इसलिए इसको उल्टा उल्टा के लिख दिए। तो ये पूरा मेरा इस टेबल पूरा हो गया है। अब जब तक ये टेबल याद नहीं होता है तो फिर सवाल नहीं बन पाता है, इसलिए ये टेबल को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। इसको हम बगल में लिख देंगे, यानी कि बगल में लगा देंगे, और इसके मदद से देखते हैं हिसाब बना के कैसे फटाफट बनता है, बस सॉल्व करना होता है। तो देखिए देखते हैं हिसाब। तो देखिए अब एक्सरसाइज का सवाल देखते हैं। 8.2 और क्वेश्चन नंबर है 1 का 1। यहाँ जो दिया था लिख लिए किताब के अनुसार। अब बगल में टेबल आपको दिखता होगा और उस टेबल के मदद से इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए फटाफट क्या करते हैं, आप बगल का टेबल को देखिए, हम यहाँ बनाते हैं। इसका मान क्या होगा, साइन 60 की बात करते हैं तो साइन 60 का मान होता है √3/2 गुना कॉस 30 का मान बात करें तो कॉस 3, यानी चूंकि 60 का उल्टा 30 में आ जाता है, जब टेबल लिख रहे थे तो वहाँ देखिएगा। ये भी हो जाएगा √3/2 और प्लस साइन 30 का मान 1/2 और इसका भी 60 का भी मान 1/2। हल करेंगे तो हो जाएगा √3 इंटू √3 करेंगे, रूट समाप्त हो जाता है, केवल 3 और 2 इंटू 2 हो गया 4 प्लस ये 1 और ये भी हो गया 2 इंटू 2 4। एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा और यह 3 प्लस 1 यानी 4/4 कट के हो गया 1। ये 1 का आंसर हुआ। 2 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 में है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। फटाफट देखते हैं। अब टेबल में देखिए इसका मान कितना होता है, ये 2 हो गया और साइन 45 का मान देख सकते हैं, इसमें आपको 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान बात करें तो कॉस 30 हो जाता है √3/2, तो √3/2, लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन 60 की बात करते तो साइन 60 भी हो जाता है √3/2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए संयोग से ये दोनों एक ही मान है, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, दोनों सेम है और प्लस माइनस है तो इसी जगह काट दीजिए, हल करने का जरूरत ही नहीं है। अब 1 का स्क्वायर 1 तो 2 गुना 1 करेंगे 2, यही हुआ आंसर। 1 का 2 हो गया। अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर देखिए जो है लिख लिए, ये हिसाब है। अब टेबल में मान देखिए, हम फटाफट रख के सॉल्व करते हैं। तो cos 45 का मान हो जाएगा 1/√2 बाय सेक 30। देखिए आप सेक 30 कैसे याद रखें, बस सेक 30 है तो आपको cos 30 याद करना है और cos 30 होता है √3/2 और सेक है तो इसका उल्टा होता है तो हो जाएगा 2/√3। इसका मान हो जाएगा √2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री। उसी तरह साइन 30 डिग्री याद कीजिए, साइन 30 होता है 1/2 और टेबल में देख भी सकते हैं। और कॉसेक 45 जो थी, कॉसेक 30 डिग्री जगह इसको उल्टा देंगे तो केवल हो जाएगा 2। ये टेबल के अनुसार मान भर लिए हैं। अब इसको मेन है सॉल्व करना तो यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2
एलसीएम हो जाएगा √3, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम √3 हो गया, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 2√3 हो जाएगा जब एलसीएम लेके हल करेंगे। आगे जब सॉल्व करेंगे तो 1/√2, अब यहाँ देखिए ये √3 चल जाएगा ऊपर, इसको हम उल्टा लिख रहे हैं तो √3 चल जाएगा ऊपर और नीचे में बचेगा ये 2 + 2√3 हो जाएगा। इसको अब गुना कर देते हैं तो 1 गुना √3 करेंगे √3 हो जाएगा, बाय इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√2 प्लस, अब रूट के अंदर और रूट के अंदर गुना कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3 दूना 6 तो हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। अब फिर इसका देखो, इस तरह का जो भी सवाल आता है मान भरने वाला तो उसमें कोशिश करना है हमेशा कि नीचे रूट नहीं छोड़ना है, क्योंकि नीचे रूट छोड़ देने से आंसर नहीं मिलेगा। ऐसे देखिए ये भी आंसर सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह के सवाल में कोशिश करना है कि नीचे रूट नहीं छोड़ना है, इसलिए नीचे रूट को ख़त्म करना है। और नीचे वाला रूट को ख़त्म करने के लिए आसान तरीका इसका परिमेयकरण, मतलब हर का परिमेयकरण कर दीजिए। परिमेयकरण करते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस से माइनस रहेगा तो प्लस से, इसके विपरीत साइन से करते हैं। तो देखिए इसके विपरीत साइन से गुना कर रहे हैं तो हो जाएगा √3 बाय 2√2 प्लस 2√6 और इसके विपरीत साइन से गुना कर देंगे, गुना भाग 2√2 माइनस 2√6 बाय 2√2 माइनस 2√6, प्लस है तो माइनस से गुना भाग कर दीजिए। अब इसको हल करेंगे तो √3 से ऊपर गुना हो जाएगा, तो देखिए क्या होगा, इसको गुना कर सकते हैं या फिर अभी रहने दीजिए, जैसा होगा देख लेंगे, या गुना करने तो देखिए ये हो जाएगा 2 और √3 गुना √2 करेंगे तो हो जाएगा √6 और माइनस √3 गुना √6 तो √18 और इधर है 2 तो 2√18 हो जाएगा, बटे में नीचे में देखिए a + b इंटू a - b फॉर्मूला लग रहा है, a + b इंटू a-b बराबर होता है a² - b²। यहाँ से ये फॉर्मूला का प्रयोग कर लेते हैं तो देखिए हो जाएगा a² मतलब 2√2 का स्क्वायर माइनस b² 2√6 का स्क्वायर, ये हो गया 2√6 और यहाँ से 18 को तोड़ सकते हैं, 18 करेंगे तो 2 गुना 3 लिख सकते हैं, तो 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ से 3 बाहर हो जाएगा, अंदर में बचेगा √2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 × √2 यानी √18 को 3√2 लिख सकते हैं। और बटे में हो गया ये स्क्वायर है तो पहले बाहर वाला कीजिए, ये 4 हुआ और रूट का स्क्वायर रूट समाप्त यानी गुने में 2 तो हो जाएगा 4 दूना 8, ये हो गया 8 माइनस यहाँ करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर करेंगे रूट समाप्त यानी 6 तो 6 चौक हो जाएगा 24। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2√6 हो गया माइनस ये हो गया 3 दूना 6 √2 बाय माइनस बड़ा है तो माइनस होगा, 24 में 8 घटा दीजिए हो जाएगा -16। अब ऊपर में देखिए 2 कॉमन आ रहा है और संयोग से नीचे माइनस भी है, इसलिए इस माइनस को ख़त्म करने के लिए -2 कॉमन लीजिए, -2 को कॉमन लिए तो ये बनेगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 3√2 और ये बनेगा -2 निकल चुका है तो हो जाएगा √6 और बाय -16 माइनस माइनस कैंसिल 2 8 हो गया 16, तो फाइनल आंसर जो निकलेगा वो हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बाय 8। यही हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। तो टेबल के अनुसार आप मान देखिए, हम फटाफट भरते हैं और हल करते हैं इसको। साइन 30 का मान 1/2 होता है यानी प्लस टेन 45 का मान 1 होता है माइनस कॉसेक 60। अब कॉसेक 60 जैसा है तो साइन 60 याद कीजिए, साइन 60 होता है √3/2 और इसको उल्टा के लिख दीजिए यानी 2/√3 हो जाएगा। ये ऊपर का मान हुआ, नीचे देखिए
सेक 30, उसी तरह सेक 30 है तो आप कॉस 30 याद कीजिए। कॉस 30 जो होता है वो यानी 60 का उल्टा होता है साइन में, तो अगर 60 मान लीजिए √3/2 है तो ये भी हो जाएगा उतना। अब सेक है तो इसको उल्टा के यहाँ लिख दीजिए, तो हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2 प्लस कॉट 45 इसका भी मान होता है 1, सबका मान भर दिए। अब इसको सॉल्व करना है, ऊपर में एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2√3, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 दे सकते समझने के लिए, ये 2√3 हुआ तो यहाँ हो जाएगा √3 प्लस ये हो जाएगा यहाँ 2√3 और माइनस √3 है ही 200 गुना होगा तो हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा बाय। उसी तरह नीचे भी एलसीएम लेंगे तो देखिए नीचे भी एलसीएम हो जाएगा 2√3, तो यहाँ भी नहीं कुछ है समझने के लिए 1 ले सकते हैं, तो √3 को 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस यहाँ हो जाएगा √3 और प्लस यहाँ हो जाएगा यही 2√3। देखिए जब इसको उल्टाएंगे क्योंकि 4 को है यानी इतना बाय इतना बाय इतना बाय इतना है, तो जब उल्टा करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, इसी जगह काट देते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल बचेगा ये बचेगा। तो देखिए √3 एक ही कास्ट है इसके लिए इसलिए इसको जोड़ घटा कर सकते हैं, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है तो 2√3 प्लस 1√3 तो हो जाएगा 3√3 और माइनस यहाँ हो जाएगा 4 बाय नीचे देखिए 2√3 प्लस 1√3 तो ये भी हो जाएगा 3√3 और प्लस में हो जाएगा 4। अभी क्या बोले थे, इस तरह का जो भी सवाल बनाना है तो आपको नीचे में रूट नहीं छोड़ना है, तो नीचे में रूट अभी है तो इसलिए इसको समाप्त करने के लिए इसका परिमेयकरण करते हैं। तो देखिए परिमेयकरण करके देखते हैं तो हो जाएगा 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4। परिमेयकरण करेंगे तो इसके विपरीत साइन से प्लस है तो माइनस से, तो 3√3 माइनस 4/3√3 माइनस 4। आगे जब सॉल्व करेंगे देखिए सेम चीज़ है तो गुना कर सकते हैं, तो गुना करके देखते हैं इतना गुना इतना करेंगे तो 3 गुना 3 9, √3 गुना √3 करेंगे रूट समाप्त यानी 3, 9 गुना 3 तो हो जाएगा 27। गुना करके लिख रहे ध्यान से देखिए, इतना गुना इतना किया 27 हुआ, फिर प्लस गुना माइनस माइनस इतना गुना इतना 4 गुना 3 करेंगे 12 √3। उसके बाद इससे इसको कर रहे हैं माइनस गुना प्लस माइनस 4 तिया हो जाएगा 12 √3। उसके बाद माइनस गुना माइनस प्लस 4 गुना 4 करेंगे 16 बाय नीचे फॉर्मूला लगा देंगे यही यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक जगह है 3√3 का स्क्वायर माइनस बी 4 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ देखिए 27 प्लस 16 तो 43 हो गया माइनस ये देखिए 12 12 24 तो 24√3 बाय यहाँ देखिए इसका हल करेंगे 3 तिया 9 इसका रूट खत्म 3 तो 9 तिया हो जाएगा 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। आगे सॉल्व करें तो हो जाएगा 43 माइनस 24√3 बाय यहाँ जब घटाएंगे तो कितना होगा देखिए 16 4 20 7 27 11। तो अब इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि रूट समाप्त हो भी चुका है और ऊपर से कुछ कॉमन आ भी नहीं रहा है, इसलिए ये एक क्वेश्चन नंबर 5 है 1 का 5। तो देखिए जो भी हिसाब है लिख लिया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए टेबल के मदद से फटाफट लिखते हैं टेबल के अनुसार। देखिए हो जाएगा 5 और cos 60 का मान 1/2 होता है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 sec 30। अब cos 30 याद कीजिए तो √3/2 होता है तो उल्टा करके लिख देना है तो हो जाएगा 2/√3 और इसका स्क्वायर
माइनस टेन 45 का मान इसका स्क्वायर, साइन 30 का मान 1/2 इसका स्क्वायर, और कॉस 30 का हो जाएगा √3/2 और इसका स्क्वायर। मान भरते हैं, ये हो जाएगा 5, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 5 गुना 1 करेंगे 1, अति 5 बाय ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस, यहाँ देखिए ये 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 4 करेंगे 16 बाय √3 का स्क्वायर करेंगे रूट समाप्त यानी 3 माइनस 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ √3 रूट समाप्त हो जाएगा बटे 4 हो गया। एलसीएम ले तो यहाँ हो जाएगा 12, एलसीएम हो जाएगा 12, तो 4 तिया 12, 5 तिया 15 प्लस 3 चौके 12, 4 3 चौके 12, 16 चौके हो जाएगा 64 माइनस यहाँ 1 है तो 1 को 12 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 12 बटे नीचा एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा और ये 1 + 3 हो जाएगा। देखिए कितना हुआ, 15 में 12 घटा दीजिए बच गया 3 और 64 3 हो जाएगा 67 बटे 12 बटे ये हो गया 3 1 4, 4/4 ये कट के खत्म हो गया, तो फाइनल आंसर निकल गया 67/12। यही हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का 5 का आंसर।